हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित क्लासेस। तो हमारा जो सेक्शन चल रहा था सोशल स्टडी का, और हमारा ज्योग्राफी में फिफ्थ चैप्टर चल रहा था। तो फिफ्थ चैप्टर का हम पार्ट 2 यहाँ पर लेके आए हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ हमें मिनरल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मिनरल्स में मैंने आपको मेटेलिक मिनरल्स के बारे में आपको बता दिया था। अब है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है? तो नॉन मेटेलिक जो मैटर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन ये हमें मिलता है कि अर्थ के अंदर, डीप अर्थ में मिलते हैं। ये मेटल के फॉर्म में नहीं होते, क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मैं आपके बारे में बताऊंगा क्या बोलते हैं इसमें। माइका। माइका क्या होता है? माइका इज अ मिनरल मेड ऑफ द सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीफ। यानी माइका क्या होती है? परतों में बनी होती है, यानी परत होती है उसकी। ई स्प्लिट ईजिली इनटू द थिन शीट, और आसानी से पतली पतली शीट्स में निकाली जा सकती हैं। और इसका जो कलर होता है ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, और क्लियर फॉर्म में होती है, यानी पारदर्शी फॉर्म में होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। माइका का जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जो हीटिंग की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है और ये जलती नहीं है, इसलिए माइका का प्रयोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है। माइका डिपॉजिट फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो माइका की जो खान है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो उत्तरी किनारा है वहाँ पर ही मिलती है। कोडरमा, गया, हजारीबाग बेड इन झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। राजस्थानी मेकर माइका प्रोड्यूशन स्टेट अराउंड द अजमेर। राजस्थान के अंदर अजमेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अजमेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर माइका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब रॉक मिनरल्स के अंदर हम नॉन मेटेलिक मिनरल रॉक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि रॉक मिनरल्स क्या होता है। रॉक यानी कि एक चट्टान के रूप में मिनरल्स आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो लाइम स्टोन का जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा लाइम स्टोन का हम जो आप घरों में जो लगते हैं मार्बल्स वगैरह जो होता है वो लाइम स्टोन से ही क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारी मिनरल्स क्या। अब मिनरल्स कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों करना है, कैसे करना है? तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस इंडस्ट्री एग्रीकल्चर अपॉन द मिनरल डिपॉजिट। हमारे ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है? मिनरल्स पर डिपेंड है। डिपॉजिट आर सस्टेन मैन्युफैक्चर फ्रॉम दैम, और इस पर जो भी बहुत सारी जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मिनरल से ही बनाई जाती हैं। इसलिए हमें मिनरल्स का क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन करना चाहिए। टोटल वैल्यूम वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। जो हमारा टोटल वैल्यूम है वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट है वो बहुत ही हमारी इनसिग्निफिकेंट है, और रेट टू रिप्लेसमेंट स्मॉल कंपैरिजन। और इसका जो रिप्लेसमेंट होता है, जो नवीनकरणीय जो होता है, दोबारा से उसे रिप्लेस किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? मिनरल्स को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। तो कॉन्सनट्रेटर ऑफ द मेड टू यूजफुल मिनरल रिसोर्सेज प्लांट इन सस्टेनेबल मैनर। और इसका हमें सतत तरीके से क्या करना चाहिए? इसको प्लान तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी मिनरल्स की। अब मिनरल्स के आगे हम चलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी को हम बनाते हैं, वो एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड्स ऑफ द ऑल एक्टिविटी। जितने भी वर्क होता है वो किससे होता है? एनर्जी से होता है। ठीक है, वी नीड टू प्रोवाइड लाइट। हमें खाना बनाने के लिए, रोशनी करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जीज कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक, यानी कि एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं जो फ्यूल होते हैं, मिनरल फ्यूल होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। फ्यूल मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। इट कंज्यूम द मोस्ट वैल्यूबल मैन्योर ऑफ द फूड वी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मैन्योर जो होते हैं, खाद जो होते हैं, तो हम खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उससे भी हम क्या कर लेते हैं? जैसे गोबर होता है, गोबर से भी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं। तो कोयला है, कोयला जो होती है हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार का कोयला पाया जाता है। एक तो हमारा जो कोयला होता है, एक एंथ्रेसाइट है, एक लिग्नाइट है, एक पिट है। तो पिट जो कोयला है सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, और उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 50% की होती है। फिर होता है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट
लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है और लगभग इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है और ये अच्छे से एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है। लिटिल ओवर 200 मिलियन एज, लगभग इसकी जो एज है लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना ये कोयला है। टर्चरी डिपॉजिट है अबाउट 50 मिलियन ईयर, कुछ कोयला है वो 55 मिलियन ईयर्स हो गया है। अब ये बात करते हैं हम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर हमारा डीजल है, पेट्रोल, ये सब जो होता है वो पेट्रोलियम के अंदर आता है। तो पेट्रोलियम और द मिनरल ऑयल है मैक्स मेजर एनर्जी, यानी कि कोल के बाद सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो मिनरल ऑयल से की जाती है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज नोडल इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक करता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से एक नोडल इंडस्ट्री जिससे पेट्रोल तो निकाला जाता है, साथ साथ सिंथेटिक जो टेक्सटाइल होती है उससे ही बनाया जाता है। फर्टाइल एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री भी इस पर ही डिपेंड है। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। आपका वैक्स आपने सुना होगा, मोम भी क्या है, पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। द ऑयल प्रिवेंटेड फ्रॉम द रेजिंग द सिंक ऑफ द इंटरव्यू नॉन प्रॉस्परस लेयर। अबाउट 63% ऑफ द इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्शन मुंबई। सबसे ज़्यादा हमारा पूरे ओवरऑल जो हमारा 63% जो पेट्रोलियम वो हमारी जगह है मुंबई हाई, जो मुंबई के पास स्थित है, वहाँ से निकाला जाता है। और 18% ऑफ द मैप लोकेटेड इन द 3 मेजर शोर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। भारत के जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाला जो सबसे पुराना क्षेत्र है वो असम में एक डिगबोई जगह है वो है। उसके बाद हमारा गुजरात में है, ठीक है, और हमारा मुंबई हाई मैंने आपको बता ही दिया। ये तो बात हो गई पेट्रोलियम। अब बात करते हैं हम नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी। नेचुरल गैस को हम एक क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, एसोसिएशन विदाउट पेट्रोलियम। ठीक है, इट इज़ यूज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इसका प्रयोग एनर्जी के रूप में भी करते हैं, साथ ही साथ कच्चे माल के रूप में भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। द फ्यूल ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, जो फ्यूल हमारा प्रेजेंट सेंचुरी, अंडमान निकोबार आर द इम्पोर्टेंट ऑफ द एयर लार्ज इन द नेचुरल गैस। अंडमान निकोबार जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, 1700 ऑफ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाइट एंड बेसिन एंड फर्टिलाइजर पावर। जो 1700 किलोमीटर जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो कंट्री में मुंबई हाई से कनेक्ट करके बेसिन में फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारा बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टुडे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत बड़ी मात्रा में उसके एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। वर्ल्ड डेट इज द पर कैपिटा कंजप्शन दैट इज इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट। और पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो आपके डेवलपमेंट के इंडेक्स को दर्शाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मेनली टू वे। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है सबसे ज़्यादा वो दो तरीके से की जाती है, एक कोल से और एक आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम गैस एंड द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस थर्मल पावर। जल कोल को जला के टर्बाइन को घुमाया जाता है, उससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फास्ट फ्लो मेथड, यानी तेज रफ्तार में पानी को गिराया जाता है और एक टर्बाइन को घुमाया जाता है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो थर्मल एनर्जी है जनरेटेड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देयर आर 310 थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। लगभग हमारे देश के अंदर 310 थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ से हम थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो थे हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? द ग्रोइंग कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी रिजल्ट टू कंट्री बिकमिंग द इंस्टेंटली डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। देयर इज द नीड टू अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एंड टाइड बायोमास एनर्जी द बेसमेंट। ये क्या होते हैं? ये रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार इसको प्रयोग करके दोबारा से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इट इज ऑब्टेन टू अल्टर स्ट्रक्चर। एटम को बांट करके एटम के द्वारा ये हीट जनरेट की जाती है। ठीक है, फॉर्म द हीट एंड द यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में जो अरावली रेंज है यूज टू जनरेट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। मोनोजाइट सैंड्स ऑफ द केरला रिच थोरियम, जब केरला के अंदर थोरियम की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। भारत एक
गर्म जलवायु वाला देश है, तो ये इनरमोस्ट पॉसिबल, यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने की सोलर एनर्जी से। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा कन्वर्ट सनलाइट, जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इट टर्म्स विद कॉन्ट्रीब्यूट एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है, पर्यावरण को बचाने में, कंजर्वेशन करने में बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। साथ ही एडिक्वेट सप्लाई मैन्योर और एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर मैन्योर का, हम मैन्योर को बचा सकते हैं। खाद को बनाने के लिए हम गोबर का प्रयोग कर देते थे एनर्जी के लिए, तो अब गोबर को हम खाद बनाएंगे और खेतों में डालेंगे, ठीक है। इससे गोबर का यूज़ हो जाएगा किसी मैन्योर के रूप में। विंड एनर्जी, अब विंड एनर्जी जो है, इंडिया जो नाउ रैंक ऑफ विंड एनर्जी सुपर पावर होता है, भारत की एक अच्छी रैंक है विंड सुपर पावर में। इज द लार्जेस्ट विंड क्लस्टर, तमिलनाडु में सबसे बड़ा विंड क्लस्टर लगा हुआ है नागरकोइल मदुरई में। नागरकोइल एंड जैसलमेर द वेल नोन अफेक्टिव विंड एनर्जी, नागरकोइल है और राजस्थान में जैसलमेर जगह है जहाँ पर इफेक्टिव यूज़ किया जा रहा है विंड एनर्जी का, ठीक है। अब आता है हमारा बायोगैस, श्रब्स, फर्म्स, वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, यानी कि जो भी गंदगी होती है, जैसे श्रब्स हैं, फर्म वेस्ट है यानी खेतों के जो वेस्ट हैं, एनिमल और जो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एनर्जी जनरेट करने वाले क्या थे, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, और इसका जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कल हम शॉर्ट वीडियो में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो इसका आएगा, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और चैनल को आगे बढ़ाइए। और ऐसी बहुत अच्छी वीडियो आपको सोशल साइंस की, साथ ही साथ इंग्लिश की भी जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर में 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। धन्यवाद।